नमस्कार, मैं हूँ अक्सनगर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मैं आज आपकी ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा जो नेत्र विशेषज्ञ हैं। साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि आने का कारण क्या है। जो लगातार आई फ्लू जो फैल रहा है, उससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए और किस तरीके से बचाव करना है, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। लगातार देखने में आ रहा है कि आई फ्लू पहले भी होता रहा था और जब से महामारी कोरोना का साम्राज्य हुआ विश्व पर, उसके बाद ये बड़ी विचित्र कंडीशन का वायरस है जो आँखों को नुकसान पहुंचा रहा है, आँखों को लाल कर रहा है, लगातार आँखों से पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि धुंधला भी दिख रहा है और आँखें बहुत चुभती हैं सर। क्या ये सर कोरोना संक्रमण से कुछ मिलता जुलता आई फ्लू है या ये पुराना आई फ्लू ही है सर? ये भी एक जो कंजंक्टिवाइटिस हो रही है इज सॉर्ट ऑफ वायरल कंजंक्टिवाइटिस। एडिनो वायरस होता है जो आउटब्रेक्स आती हैं इसकी, हर 3-4 साल बाद एक इसका आउटब्रेक आ सकता है। जो कोविड डिजीज़ थी वो भी एक वायरस ही था, कोरोना वायरस था। ये भी जो है एक वायरल डिजीज़ है। तो अब जैसे कोविड फैला, उसने कुछ क्षति पहुंचाई, लेकिन ये आँख से सीमित है, आँख तक सीमित है। अब इसको आप कोविड से जोड़ के देखना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं कह सकते इसमें। लेकिन एक ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस का आउटब्रेक है जो 8-10 साल में एक बार होता है। ये जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही जानने की है कि आँखें लाल होती हैं, आँखों में बहुत स्पीड से बढ़ता है। ये 3-4 दिन शुरू के जो होते हैं, पहले आँख में हल्की सी किरकिराहट होगी, व्यक्ति की आँख लाल नहीं होगी लेकिन हल्की सी किरकिराहट होगी, उसको हैवीनेस लगेगी आँख पे, पलक झपकेगा तो ऐसे लगेगा कुछ किरकिरा रहा है, कुछ पड़ा हुआ सा है आँख में। और उसके बाद शाम होते होते उसके, अगर सुबह ये स्थिति हुई, शाम होते होते आँख लाल होने लगेगी। सुबह उठेगा तो आँख से कीचड़ आने लगेगा, पानी आने लगेगा, सूजन भी आ सकती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जितनी जल्दी हम मेडिसिन को चालू कर दें। अगर जैसे ही आपको लगे किरकिराहट हो रही है, हल्की सी लालिमा आ रही है, तुरंत आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से मिलें, उनको दिखाएं, आई का चेकअप कराएं और जो एप्रोप्रिएट दवाइयाँ बता रहे हैं वो उनके हिसाब से लें। डॉक्टर अमित गुप्ता सर, आपने बताया कि जैसे ही आंखों में किरकिरापन हो, कीचड़ आए, लाल महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। आदरणीय, ये तो मैं मुख्यालय पर बैठा हूँ इसलिए सरलता से आपसे मिल लिया हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर सुबह के लगे हुए लोग शाम तक आपका इंतज़ार करते हैं। उन दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए श्रमिक, गरीब, किसान, बच्चे जो अभी पूरे तरीके से जागरूक नहीं है स्वास्थ्य के प्रति सर, उन लोगों को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? क्या ताज़े पानी से आंखें धोनी चाहिए, या सुना है गुलाब जल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें, ये करना चाहिए? जो दूरस्थ हैं, जिनके पास से मेडिकल स्टोर काफ़ी दूर दराज हैं, उनके लिए थोड़ा सा सुझाव दें डॉक्टर साहब। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिना डॉक्टर के परामर्श की कोई दवाई लें, क्योंकि कभी कभी जो दवाइयाँ होती हैं इनके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो डॉक्टर की जानकारी में अगर कोई चीज़ होती है तो वो एग्जामिनेशन करके बता देता है। और हाँ, आपने जैसा जिक्र किया तो मेरे यहाँ बेसिकली रेटिना के केसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा आई फ्लू बढ़ा है तो हम भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत सारे मरीज़ हैं हमारे जिनको जो है आई फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है। जो दूरस्थ लोग हैं उनसे मैं इतना कह सकता हूँ कि आप किसी भी चिकित्सक को दिखा सकते हैं, कोई आरएमपी डॉक्टर हो उसको भी दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ना करें कि आप खुद ही डॉक्टर बन के या व्हाट्सएप पे कोई मेडिसिन पढ़ के आपने मेडिसिन डाल ली। हर बीमारी जो है उसका रूप अलग होता है। अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट है तो इलाज अलग है, अगर सिर्फ कंजंक्टिवल इन्वॉल्वमेंट है तो इलाज अलग है। तो ये डॉक्टर ही देख सकता है। अगर साधारण तौर पे बात करूँगा, अगर साधारण व्यक्ति है, अगर दूर दराज में है, इमरजेंसी में डालना है, तो कोई भी प्लेन एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से आँखों की कोई अच्छी ड्रॉप प्लेन एंटीबायोटिक जिसमें स्टेरॉइड ना हो वो डाल सकता है। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। बार ताज़े पानी से आंखें धोने नहीं, आंखें नहीं ऐसे धोएं। बार बार आंखें धोने से भी क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे छपाका मारा और आंख में कोई कहीं पर पुतली में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसमें गंदा पानी टकराया तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सुपर एडिड। तो अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो एक प्लेन एंटीबायोटिक सेफ़ है, वो डाल सकते हैं। उसको डालते हैं, शुरू कर दें और तुरंत किसी नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। क्या डॉक्टर साहब आई फ्लू किसी को निहारने से, देखने से या छूने से या उसका झूठा खाने से या झूठा पानी पीने से भी हो सकता है? देखिए, जैसे आपने बताया कोविड में कैसे फैलता था, कोविड एक वायरल डिजीज़ है, तो ऐसे ही होता है। जैसे आँख में वायरस का इन्फेक्शन हुआ
तो जो आँख में से पानी निकल रहा है उसमें से वायरस भी बह रहा है। वो हमने अपना पहुँचा, आँख को पहुँचा तो हमारे हाथ में आ गया, हमने आपसे हाथ मिलाया तो आपको लग गया, हमने सरफेस को टच किया, आपने सरफेस को टच किया तो ये आपके पास चला गया। तो ये टच होने से या लगातार आपका कोई रुमाल या तौलिया घर में हमने इस्तेमाल किया, हम इस तकिए पे लेटे हुए थे, वहाँ पे मेरा बेटा आके लेट गया, इस तरीके से ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। तो अभी मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा, जैसे कोविड में हम बार बार हाथ धोते थे, उसी तरह की अगर हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह के प्रिकॉशंस लेंगे तो हम इसके बढ़ावन को, इसकी जो चेन बनी हुई है उसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एकदम किसी भी व्यक्ति से, अगर किसी की आंखें लाल हैं उससे हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें उससे, उसके एकदम बहुत क्लोज ना रहें। और जैसे आप चश्मा लगाए हुए हैं, आपको भय अस्पताल में बैठे हुए हैं तो कहीं कंजक्टिवाइटिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा था यहाँ बहुत से रोगी आ रहे बहुत सारे रोगी होंगे आ रहे आँखों से संबंधित, तो मैंने सुरक्षा के तौर पर इसका प्रयोग किया। मैंने ठीक करा या गलत सर? सही किया आपने, लेकिन ऐसा किसी के देखने से नहीं फैल जाता। ऐसे किसी की आंखें लाल हो रही हैं, हमने देख लिया उसको तो ये नहीं फैलेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये होता है कि हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से कुछ सिक्रीशंस निकल रहे हैं, जी समझ रहे हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस, जो हम कोविड में जो चीज़ें हम रखते थे ना, उसी तरह की अगर हम प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित उसके हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। और ये आउटब्रेक है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बहुत भय का कोई वातावरण ना बनाए। ये इस जो आउटब्रेक हो रहा है ये 4-5 दिन में सही हो जाती है। बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिन्होंने लापरवाही कर दी या इनिशियल स्टेज में नहीं दिखाया तो उनकी आंखें सूज रही हैं, आंखों में सूजन आती है तो वो एक इसकी आगे बढ़ जाती है बीमारी। और यदि पुतली जो कॉर्निया होती है, अगर वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो बीमारी जो है और ज़्यादा हाई ग्रेड में चली गई, तो लंबा इलाज करना पड़ता है। तो अभी जो हमें जो इसमें स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है बीमारी का, उसमें बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, लाल आंखें हो रही हैं, और 4-5 दिन में 6 दिन में दवाइयाँ करने से वो सही हो रहा है। मुझसे कोई कह रहा था किसी की लाल आंखें हैं उधर मत देखिए नहीं तो आई फ्लू हो जाएगा, क्या वो पूरे तरीके से मिथ्या बात है? हाँ, मतलब ऐसे देखने से नहीं हो जाता आई फ्लू, उसके जितने क्लोज जाएंगे, संपर्क में जाने से आई फ्लू हो जाता है। हमने उससे हाथ मिलाया, हम उसके पास बैठ के बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, तो ऐसा हो सकता है। ये डॉक्टर साहब आई फ्लू कितने दिनों तक अपना किसी भी पेशेंट पर नुकसान पहुंचाता है? मैं देखिए बताया मैंने आपको, 4-5 दिन में सही हो रहा है। कुछ ही ऐसे पेशेंट हैं जिनमें जो स्वेलिंग, लिड में स्वेलिंग हो रही है या कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लिड स्वेलिंग भी होती है तो वो भी सही हो जाती है 2-3 दिन में दवाई करने से। लेकिन अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होता है उस समय लंबे समय तक आपको लुब्रिकेंट्स और डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, दवाइयाँ अच्छे से करनी पड़ेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट ले लें और डॉक्टर के जो आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है उससे ही परामर्श करें, वही बेस्ट है। डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ी तेज़ी से समाचार पत्रों के माध्यम से और पब्लिक की जुबानी सुनने में आ रहा था कि मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप पूरे तरीके से गायब हो गई, आखिर क्या माजरा था? अचानक ही ऐसा है ना, कुछ फेवरेबल मेडिसिन हैं, जैसे आजकल मोक्सीफ्लॉक्सासिन बहुत इस्तेमाल हो रही है, तो वो हर चिकित्सक की टिप पे है, उसके हाथ पे सेट है। तो वो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो फेवरेबल होते हैं हमारे, कुछ नए कंपाउंड आया, उसका रेस्पॉन्स अच्छा है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो वो चीज़ें हमारी फेवरेट में आ जाती हैं, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ क्या है, जैसे कि बैंक में आप पैसा धनराशि जमा करते हैं, धनराशि निकालते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। और एक ही दिन में सब लोग आके धनराशि विड्रॉ करने लगे तो क्या होगा? तो वो उनके पास इतना कैश शायद ना हो, जितने अकाउंट्स हैं वो सभी लोग आ जाएँ कि हमारी धनराशि हमें वापस चाहिए, तो कैसे काम होगा? तो वैसे ही होता है, एक शॉर्ट टर्म जो होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा इतना, तो दवाइयाँ कुछ शॉर्ट हो गई, तो लोगों को लग रहा है कि ब्लैक उठा ली गई। अब हो सकता है कोई व्यवसाय का, किसी का कोई मॉडल इस तरह का भी हो कि उसने दवाइयाँ स्टोर कर ली हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस तरह की कोई हरकत ज़्यादा करेगा। तो साथियों, आप थे हमारे साथ डॉक्टर अमित गुप्ता जी, और एशिया के जाने माने हॉस्पिटल गांधी आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ हैं। इन्होंने जो कहा है 100% बात सच है, लोगों की बहकावे में, बातों में ना आए, डॉक्टर अमित गुप्ता जी की बातों का विश्वास करें, और कोरोना के वक्त में जिस तरीके से सावधानियां बरती थी उसी तरह अब भी सावधानियां बरतें और अपनी आँखों को सुरक्षित रखें। जब आँखें सुरक्षित होंगी तभी सभी रंगों का आनंद लिया जा सकता है। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी,
आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप पूरा आँखों का ख्याल रखेंगे और एक सुंदर दुनिया का दर्शन करते रहेंगे। जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।